अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हूँ एक बहुत ही ख़ास अमल, बहुत ही मुजर्रब अमल जो किशमिश पे हमें अमल करना है। और ये अमल है ख़ुसूसियत के साथ उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, जो साहिब औलाद नहीं है, कई कई साल शादी को हो गए, दवाइयाँ कर कर के, इलाज कर कर के थक चुके हैं, घर बर्बाद हो चुके हैं और औलाद हासिल न हुई, औलाद की नेमत न मिल सकी। तो ये अमल करना है माह रमज़ान में। माह रमज़ान के लिए अमल ख़ास है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में और दिन होना चाहिए जुमेरात का। जो भी जुमेरात मिल जाए, पहली जुमेरात, दूसरी, तीसरी, जो जुमेरात मिल जाए उसमें हम ये अमल कर लें। और इस अमल को करने के बाद आप देखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी रहमत से, रमज़ान की बरकत से और सूरह कौसर की बरकत से, जो अमल बताने वाला हूँ कुरान मुक़द्दस की छोटी सूरत अल कौसर के ताल्लुक़ से है। अमल इतना मुजर्रब, इतना ख़ास है कि जिसने भी किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अपनी रहमत से और अपनी नेमत से नवाजा है। किसी को अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है, किसी को अल्लाह ने बेटी अता फरमाई है। तो आप बने रहें हमारे साथ और ये तमाम अच्छी बातें, अच्छे अमल, वज़ाइफ आप सुनते रहें। गुजारिश करता हूँ चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ ये अमल करना किस तरह है। हम किसी भी पंसारी की दुकान पे जाएं और 100 ग्राम किशमिश ले आएँ। इससे कम भी ले सकते हैं और इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। जितना वक्त हमारे पास हो रमज़ान का, उसी के हिसाब से हमें किशमिश लेनी है ताकि हम रमज़ान में इसको खा लें और पूरा रमज़ान जब तक ईद आए, जब तक ये किशमिश हमारी ख़त्म ना हो, चलती रहे। तो हम उसी हिसाब से किशमिश ले लें। अगर अब आप वीडियो देख रहे हैं और अभी 8 दिन बाकी हैं, 10 दिन बाकी हैं, तो इतनी किशमिश आप ले लें कि रोज़ अफ्तारी में कम से कम 5 दाने या 7 दाने आपको खाने हैं। और ये बीवी को भी खाने हैं और शौहर को भी खाने हैं और दोनों को रोज़ा रखना है और इसी से इफ्तारी करनी है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, ये औलाद की नेमत इतनी बड़ी नेमत है। जिस घर में ये औलाद की नेमत नहीं होती उस घर में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होता। आपस में इंतशार होता है, मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं और नौबत यहाँ तक आ जाती है, कुछ शौहर अपनी बीवियों को तलाक भी दे देते हैं। मैं उन भाइयों से कहूँगा जिन्हें औलाद नहीं हुई और वो इस वजह से आपस में झगड़ रहे हैं, अपनी बीवी को तंग कर रहे हैं और नौबत तलाक तक पहुँच गई है, तो उनसे कहूँगा अगर आपने तलाक दे दी तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरी शादी करेंगे तो आपको औलाद हो ही जाएगी। अगर आपके नसीब में औलाद नहीं है तो हरगिज़ औलाद नहीं मिलेगी, चाहे आप एक नहीं 1000 शादियाँ कर लें, ये के बाद दीगरे। इसका जो असल काम हमें करना है वो ये है, इसका हल तलाक देना नहीं है। इसका हल ये है कि हम अपने गुज़िश्ता गुनाहों से तौबा कर लें, हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ना शुरू कर दें और हम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें। हम अगर नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, गुनाहों को छोड़ देंगे, अल्लाह की बारगाह में रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, दुआएं मांगेंगे, तो अल्लाह ज़रूर दुआओं को कबूल फरमाएगा। आप जानते हैं दुआ इंसान के लिए दुआ एक हथियार का काम करती है। सबसे कामयाब चीज़ अगर कोई है इंसान के लिए तो वो दुआ है। दुआ ये वो चाबी है जो बंद तालों को खोल देती है, किस्मत के बंद तालों को खोल देती है। तो नाज़रीन, मैं आपको बता दूं करना क्या है। करना ये है, माह रमज़ान में जुमेरात के दिन आपको किशमिश सामने रख के बैठना है और सामने किशमिश रखने के बाद आपको पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई से भी पढ़ सकते हैं और ये अमल शौहर भी कर सकता है, बीवी भी कर सकती है और शौहर और बीवी ना कर सकें
तो इस अमल को किसी पढ़े लिखे इंसान से आप करवा भी सकते हैं। तो किशमिश सामने रख लें और उसके बाद आप बावुज़ू हों, वज़ू अगर नहीं है तो वज़ू कर लें, वज़ू करके बैठें, फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और 11 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये 11 मरतबा पढ़ें। इसकी बड़ी बरकतें हैं। ये इंसान जब इस्तिग़फ़ार करता है तो यूँ समझिए अल्लाह से अपने गुनाहों से तौबा करता है, गुनाहों से माफ़ी मांगता है। और जब इंसान गुनाहों से माफ़ी मांगता है और अल्लाह माफ़ फरमा देता है, तो फिर जो इंसान मांगता है अल्लाह अता फरमा देता है। हमारे बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो हमारे दुआओं को कबूल नहीं होने देते, लिहाजा हम अपने गुनाहों से पहले तौबा करें। तो हम पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, जो भी दुरूद पाक हमें याद है, और उसके बाद 11 मरतबा हम इस्तिग़फ़ार पढ़ लें। इसके बाद हमें एक नाम लेना है 100 मरतबा, या मुतकब्बिरु या मुतकब्बिरु या मुतकब्बिरु, इस तरह 100 मरतबा हम पढ़ लें। और 100 मरतबा पढ़ने के बाद अब हमें कुरान मुक़द्दस की वो मुक़द्दस सूरत पढ़नी है जिसका ये वजीफ़ा है, जिसका ये अमल है। वो सूरत है सूरह कौसर। मैं आपको पढ़ के बता दूं, अगर आप पढ़ना जानते हैं तो कुरान पाक के 30वें पारे में आखिर में जाएं, ये सूरत आपको मिल जाएगी। और अगर पढ़ना नहीं जानते हैं तो आप इस सूरत को सुन के याद कर लें, छोटी सी सूरत है, आसानी से याद हो जाएगी। कुरान मुक़द्दस की सूरत आपको 100 मरतबा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। इस तरह से हमें ये सूरह मुबारका 100 मरतबा पढ़नी है। और 100 मरतबा पढ़ने के बाद हमें दम करना है, किशमिश पे हम दम कर लें। और किशमिश पे दम करने के बाद इस किशमिश को अपने पास रख लें। मैंने बताया पहले हमें पढ़ना है 3 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर पढ़ना है 11 मरतबा इस्तिग़फ़ार, फिर पढ़ना है 100 मरतबा या मुतकब्बिरु। और याद रखिए सूरह कौसर जो पढ़नी है वो 100 मरतबा नहीं बल्कि 133 मरतबा पढ़नी है। कितनी? 133 मरतबा। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। ये जो सूरत पढ़नी है, हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है सूरत के शुरू में, और ये 133 मरतबा पढ़नी है। और हमें किशमिश पर दम कर लेना है। और इस किशमिश को शोहर भी खाए और बीवी भी खाए। खानी कब है? जब रोज़ा अफ्तार करें तो रोज़ा अफ्तार के वक्त हमें खानी है। और अगर ऐसा हो कि शोहर बीवी के करीब ना हो, शोहर बाहर कहीं काम कर रहा है, तो अगर मुमकिन हो तो आधी किशमिश शोहर के पास पहुंचा दें। और अगर नहीं पहुंच सकती है तो फिर ये अमल शोहर अलग कर ले, बीवी अलग कर ले और दोनों खाएं। और मुमकिन हो तो फिर आपस में जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करें, शोहर बीवी आपस में मुलाकात करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह औलाद की नेमत अता फरमाएगा। तो देखिए बहुत ही लाजवाब ये अमल है, इसको करिए। और जो मेरी बहनें चाहती हैं कि उनके लिए दुआ की जाए तो वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें। आने वाली वीडियो में 10 बहनों के नाम जो पहले कमेंट होंगे उनके नाम लेकर दुआ की जाएगी। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार जो भी मेरी बहनें मेरे भाई बे औलाद हैं, मौला अपनी रहमत से माह रमज़ान की बरकत से इन्हें औलाद की नेमत से माला माल फरमाए, नेक सालेह औलाद अता फरमाए। अपना ख्याल रखिए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करिए और उन अपने अजीज़ों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिए जिनसे आप प्यार करते हैं और वो आपसे प्यार करते हैं। इसलिए कि अगर कोई बे औलाद है आपका चाहने वाला और आप उससे मोहब्बत करते हैं तो ये यकीनन मोहब्बत का हक़ अदा करना होगा कि आप ये वीडियो उस तक पहुँचाएँ और वो अमल करे और अल्लाह उसे औलाद की नेमत अता फरमाए। अगर आपने किसी तक ये वीडियो पहुँचाई और किसी को अल्लाह ने इसके ज़रिए औलाद दे दी तो आप भी नेकियों के हक़दार होंगे और मैं भी नेकियों का हक़दार होऊंगा। गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।